वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 5 लेक्चर नंबर 3। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, उसके बाद चार्जेस क्या होते हैं, किस तरह से चार्जिंग होती है और किस तरह से डिस्चार्जिंग होती है। तो इन टॉपिक्स को रिव्यू करने के बाद हम अपनी वर्कशीट की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है व्हाट इज, ओके, सो वी नो दैट branch of physics physics which deals with charges at rest जी, चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। यस, इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन जी, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करते हैं। ठीक है, बहरहाल आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम किसी कार में से बाहर निकलते हैं तो और जाके हम किसी मेटल नॉब को जब पकड़ते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, तो हमें एक माइन्यूट सा जो है वो शॉक लगता है। इस तरह आपने देखा होगा कि अगर हम अपने बालों को जो है वो कॉम्ब करते हैं जब, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बाल जो होते हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम उस कॉम्ब को, जो कि जिससे हमने बाल कॉम्ब किए होते हैं, उस कॉम्ब को जब हम किसी टाइनी पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिस तरह किसी भी बॉडी के ऊपर एक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है और वो स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, रिपल्शन भी हो सकती है, बहरहाल हम देखेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, किस तरह से इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यस, ये दोनों नाम इसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो ये है, आपने ये समझना है कि चार्जेस जो हैं वो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और हमें पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एक चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। और हमें इस बात का पता है कि पॉजिटिव की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आउटवर्ड होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। फाइन, तो ये दो चार्जेस जो हैं वो, दो तरह के चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और चार्ज जो है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। तो ये इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है वो होती है। ओके, तो दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब ये भी हमें पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को। इसी तरह से लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। ओके, अब ये चार्जेस
जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, उसके बारे में सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो चार्ल्स कूलब ने प्रोवाइड की थी। ओके ओके, तो चार्ल्स कूलब जो था, चार्ल्स कूलम वो साइंटिस्ट था जिसने दोनों चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट किया था। ओके, तो यहाँ तक तो हमने एक स्लाइड से इंट्रोडक्शन देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कौन से होते हैं, कौन कौन से चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और चार्ज जो है वो बेसिकली किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब हम आगे चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो केसेस हैं। हम इसको लिख लेते हैं पहले। यस, हमारे पास दो केसेस हैं, ग्लास रॉड एंड फर या सिल्क, और दूसरा केस है हमारे पास इबोनाइट रॉड। इबोनाइट बेसिकली रबर को कहते हैं, इबोनाइट रॉड एंड फर। ओके, अब हमने देखना है कि किस तरह से हम इन स्टैटिक चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक और बात याद रखनी है, चार्ज ना तो क्रिएट होता है, अगर आप इसको लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, चार्ज जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, but can be transferred from one body to another, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्ज जो है वो ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपके सामने एग्जांपल है कि लेट्स से हमारे पास काइंड ऑफ एक ग्लास रॉड है, ठीक है, फर्स्ट करें कि ये ग्लास रॉड है, और हमारे पास दूसरी तरफ जो है वो कोई भी कपड़ा है जो कि सिल्क से बना हुआ है। तो जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो आपने इस बात को याद रखना है कि रब करते वक्त इस यानी कि इस रॉड को हम जब सिल्क के साथ रब करेंगे तो इस रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिल्क की तरफ मूव करेंगे, और सिल्क के ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से जो ग्लास रॉड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ओके, इसी तरह वहाँ देखें आप ज़रा कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक इबोनाइट रॉड है और इसको हम एनिमल फर के साथ क्या करेंगे, ये हमारे पास कोई पीस है एनिमल फर का, और इसके साथ जब हम इस इबोनाइट, यानी कि इबोनाइट से मुराद रबर रॉड होता है, तो जब हम इसे रब करेंगे तो क्या होगा कि एनिमल फर जो है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस रबर रॉड के पास चले जाएंगे, और ये जो रबर रॉड है हमारे पास या इबोनाइट रॉड, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये जो हमारे पास फर है इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, इन रॉड्स को चार्ज कर सकते हैं। ओके, आपने देखा कि इबोनाइट रॉड जो है उसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। ओके, और ये जो हमारा सिल्क रॉड है इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है। ओके, ठीक है। ओके, तो अब हमें इस बात का पता है कि अगर हम एक चार्ज ग्लास रॉड के पास दूसरा ग्लास रॉड लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम इसी तरह से नेगेटिव इबोनाइट चार्ज रॉड के पास एक दूसरा इबोनाइट रॉड लेके आएंगे, वो दोनों भी क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम
एक ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड जो है, इन दोनों का जब हम पास लैंग्वेज में, ग्लास रॉड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सेम चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं कि एक लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने इनको डिस्कस कर लिया है। बहरहाल ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताएं जी, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या चार्ज आता है। ऑप्टिक्स के नहीं, हमने इसको 2-3 लेक्चर किए हैं, ठीक है, ओके। बहरहाल ये जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है जिसे हमने इलेक्ट्रिफिकेशन कहा है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, ये डिपेंड करती है आयनाइजेशन के ऊपर, कि चार्ज, कौन सा चार्ज किसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, ये आयनाइजेशन पर डिपेंड करता है, एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसी तरह से आप यहाँ पे ये भी बात याद रख सकते हैं कि जब हम किसी कार में से निकलते हैं बाहर, तो कार की सीट्स के साथ स्लाइड होने की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये भी आपने याद रखना है कि ये भी हमसे कुछ पूछ लिया जाता है कि जब आप किसी गाड़ी में से जो है वो स्लाइड होकर बाहर निकलते हैं तो आप पे कौन सा चार्ज डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बोथ मटेरियल्स। आयनाइजेशन एनर्जी का आपको पता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है जो कि किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या लूज़ करने की, उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने इन चीज़ों को स्टडी कर लिया, ओके। अब हम बात करेंगे चार्जिंग। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आपको पता है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। कंडक्टर्स जो है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं और उनमें करंट जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है। इसी तरह से इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम्स के साथ या न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, और टाइटली बाउंड होने की वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द स्लाइटेस्ट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो हम उससे बेहतर है कि हम अगले टॉपिक्स पर टाइम लगा लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हमने देखना है कि किस तरह से हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं, ओके। यस, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किन मेथड्स के थ्रू जो है वो चार्जिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्जिंग जो है वो कैसे हो सकती है और कौन कौन से मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सो नंबर 1, चार्जिंग के लिए जो पहला मेथड है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बाय फ्रिक्शन। जैसे आपने अभी देखा कि हमने ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड को 2 डिफरेंट मटेरियल्स के साथ रब किया और 2 डिफरेंट चार्जेस प्रोड्यूस है, और वो फ्रिक्शन की वजह से, बेसिकली जब आप 2 चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, और वो प्रीरेक्विजिट होती है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से बाहर निकल आते हैं और दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो कर जाते हैं, ओके। तो बहरहाल फर्स्ट मेथड जो था वो फ्रिक्शन का था। नंबर 2, कंडक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हम इंडक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो आपने फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस होता देख लिया। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में हम जो है उस ऑब्जेक्ट को, लेट से कि मेरे पास ये वाला पेन जो है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो जैसे ही मैं इसको इसके साथ टच करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये कोई भी चार्ज इस पर डेवलप हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो टच करने से जो चार्जिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट या फिर कंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडक्शन में लेट से आपके पास 2 सफ़ियर्स हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक ये सफ़ियर है आपके पास, ठीक है, ओके।
ठीक है, ये आपके पास एक स्फीयर है और आपने क्या किया, आप इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज एक रॉड ले आए, वॉट एवर जो आप पसंद करें, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज लें। तो जैसे ही हम इसके पास लेके आएंगे तो सारे के सारे जो हमारे पास, ये क्योंकि न्यूट्रल है अभी इस टाइम, तो ये क्या होगा कि इसमें जो चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे और सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। बहरहाल तो जैसे ही मैं इसको इसके करीब लेके आऊँ, मैंने इसको टच भी नहीं किया और ना ही मैंने इसको स्लाइड किया, बल्कि सिर्फ पास लेके आया हूँ, तो ये स्लाइटेस्ट चेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल चार्ज, इसको हम कहते हैं इंडक्शन, ठीक है। और अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, मतलब कि इसको यहाँ से एक वायर लगा के जो है वो ज़मीन में भेज दूं, तो ये क्या होगा, ये सारे का सारा जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो सारे का सारा नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से क्या होगा, ज़मीन में चला जाएगा और इस पे जो नेट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा इस स्फीयर के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बहरहाल ये थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला था, बाकी फ्रिक्शन एंड कंडक्शन की आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से होता है, लेकिन इंडक्शन में हम बॉडी को फिजिकली जो है वो टच नहीं करते, बल्कि उसके इन्फ्लुएंस से, उसके फील्ड की वजह से जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाता है अगर हम उसे ग्राउंड कर लें तो। ओके, तो ये था हमारा चार्जिंग के मेथड्स। अब हम देखते हैं डिस्चार्जिंग कैसे होती है। डिस्चार्जिंग के लिए, यस, डिस्चार्जिंग, ओके, डिस्चार्जिंग कैसे हो सकती है। डिस्चार्जिंग के हमारे पास दो मेथड्स हैं। ओके, सबसे पहले हीटिंग अबव फ्लेम, हीटिंग अबव फ्लेम, एंड दूसरा जो है वो हमारे पास है डिस्चार्जिंग बाय ह्यूमिडिटी। ओके, याद रहे कि ये हम लोग बेसिकली बात करें इंसुलेटर्स के लिए, ये इंसुलेटर्स के लिए अभी तक हम बात करें किस तरह से हम इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं। ओके, फॉर नाउ लेट्स से हमारे पास जो है वो एक, ठीक है, एक हमारे पास कैंडल है। ओके, ये कैंडल जो है, ओके, कैंडल जो है इसमें जो फ्लेम है, ओके, हमने क्या किया कि हम एक चार्ज रॉड जो है, एक चार्ज रॉड जो है वो इसके पास लेके आए। लेट्स से ये चार्ज रॉड है, ठीक है, और ये चार्ज रॉड जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो ये कैंडल जो है, ये कैंडल जब ये इसके यहाँ पे हमारे पास एयर मौजूद है, तो ये कैंडल जब उस एयर को हीट करेगी तो वो एयर आयनाइज होगी। आयनाइज होगी तो वहाँ पे आइंस बनेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अलहदा होंगे और पॉजिटिव आइंस अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लाइटेस्ट आयनाइजेशन होगी, तो ये रॉड जो भी हम लेके आए पॉजिटिवली चार्ज है, ये इन नेगेटिव आइंस को या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसुलेटर को जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और मटेरियल है, लेट्स से कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी सारी की सारी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज जो है, ओके, अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसे डिस्चार्ज करना है। तो ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है
कि जो हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर जो है इसके ऊपर एक कंडक्टिव लेयर बना देता है, इसके साथ जो है वो स्टिक होके एक कंडक्टिव लेयर जो है वो बना देता है। तो इस कंडक्टिव लेयर जैसे ही बनती है तो ये चार्ज जो कि नेगेटिव चार्ज था इसके पास मोबिलिटी आ जाती है और ये मूव कर सकता है और सराउंडिंग से कोई भी जो है वो पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज हो सकता है। तो बहरहाल ये दो मेथड थे कि ह्यूमिडिटी की मदद से आप कैसे इसको जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं और हीटिंग करने से कैसे आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा स्लाइडेस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि चार्जिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से, कंडक्शन कैसे, इंडक्शन कैसे, एंड देन उससे पहले हमने देखा कि इबोनाइट रॉड जो है उसको कैसे हम रब करते हैं, ग्लास रॉड कैसे रब करते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि अगर हम इन दो को रब करेंगे तो कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो बहरहाल आई होप सो कि मोर देन इनफ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, नंबर 1 जी, रेडी हैं आप लोग? ओके, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल में क्या यूनिट होता है? जी, बहरहाल आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका यूनिट होता है कूलम्ब। यस, इसका सही ऑप्शन क्या है? कूलम्ब, सी। यस मसीरा नूर, पहले का सी है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2 है विच पार्टिकल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज? प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव। जी मसीरा नूर, वेरी गुड। नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन टू ग्लास रॉड्स रब विद सिल्क आर ब्रॉट क्लोज? यस, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया था तो उस पर चार्ज कौन सा प्रोड्यूस हुआ था? यस, वेरी गुड मसीरा, पॉजिटिव चार्ज हुआ था। तो दो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड का जब हम पास लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे दूसरे को? दे रिपेल, वेरी गुड, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, विच मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्लास इज एन इंसुलेटर, ठीक है, ये इंसुलेटर है। रबर भी इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, और ये भी क्या है? इंसुलेटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कॉपर, फोर्थ का सी, वेरी गुड, फोर्थ का सी। ओके, आगे मूव करते हैं। फिफ्थ है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो नॉन एज चार्जिंग बाय। यस, 5 का इंडक्शन में तो आप टच नहीं करते, फ्रिक्शन में जो है वो आप टच करते हैं लेकिन स्लाइड करते हैं साथ, तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट को हम कंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ का भी सी, हमना, वेरी गुड, सी। ओके, नेक्स्ट। ओके, व्हाट हैपन टू इलेक्ट्रॉन व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क? जी, मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो किस से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, ठीक है। यस हमना, 6 का बी, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन? जी, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? यस, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। यस, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन के ऊपर ये चार्ज होता है 1.6, इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। इस कायनात में, जी मसीरा नूर, इस कायनात में कम से कम जो चार्ज एग्जिस्ट करता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जितने भी चार्जेस होंगे वो इसके इंटेग्रल मल्टीपल होंगे, ठीक है। और
इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन एन इंसुलेटर चार्जेस, जी इंसुलेटर मैंने आपको बताया था कि चार्जेस जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होंगे इसका मतलब है जहाँ वो मौजूद है वहीं मौजूद रहते हैं, वो वहाँ से फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जी RMSP F62 वेरी गुड, बी इसका सही ऑप्शन है। हमना मसीरा नूर वेरी गुड। ओके नेक्स्ट 9 है, व्हाट मेथड ऑफ चार्जिंग इन्वॉल्व्स नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। जी इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है? यस वेरी गुड मसीरा नूर, इंडक्शन। इंडक्शन हमारे पास एक ऐसा, हमना वेरी गुड, इंडक्शन ऐसा मेथड है जिसमें हमें उसको फिजिकली टच करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस की वजह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। कि 10th MCQs है, विच मेथड कैन डिस्चार्ज एन इंसुलेटर। जी अगर आपने उसको डिस्चार्ज करना है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कंडक्टर समझ रहे होते हैं, नहीं, हम इंसुलेटर्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं और इंसुलेटर्स को ही चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स के ऊपर ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हम कर सकते हैं, और कंडक्टर्स के ऊपर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, वो तो कंडक्ट कर लेंगे चार्जेस को। प्लेसिंग इट इन अ वैक्यूम, F62 नो, प्लेसिंग वैक्यूम में अगर प्लेस कर देंगे तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, या उसको अगर चार्ज की ज़रूरत होगी तो कैसे लेगा। इसका सही ऑप्शन, हमने दो मेथड अभी डिस्कस किए थे, 10 ह्यूमिड कंडीशन, रैपिंग इट इन अ फॉइल, यहाँ पे तो ह्यूमिड कंडीशन है ही नहीं, बहरहाल हीटिंग इट, इसको हीट करने से अबव फ्लेम। यस हमना वेरी गुड, ए इसका सही ऑप्शन है। कि मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, या तो आप उस चार्ज ऑब्जेक्ट को हीट कर लें, या आप उस चार्ज ऑब्जेक्ट को ऊपर कोई पानी की लेयर लगा दें ताकि वो जो है वो चार्ज कंडक्ट कर सके, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सॉरी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द relation between charge and mass when a metal becomes charged and assesses whether the mass changes significant। जी चार्ज और मास में क्या रिलेशनशिप है? देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे आपने देखा कि ग्लास रॉड से चार्जेस निकल के जो है वो जो हमारे पास सिल्क था उसमें चले गए, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ है, तो वो क्या करेगा, उसका मास जो है वो बढ़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मास कम होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बैलून कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। जी चार्ज बैलून जो है वो क्या करेगा, पीसेस को अट्रैक्ट कैसे करेगा, थ्रू इंडक्शन। कि जैसे ही आप एक चार्ज बैलून को स्मॉल पीसेस के पास लेके आएंगे तो वो उनमें चार्ज को इंड्यूस करेगा, मतलब चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से वो उन न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ द पेपर उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स विद वन एग्जांपल। आप सबको पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स जैसे कि रबर हमारे पास है, दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ ग्राउंडिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी मैंने, अगर आपने गौर किया था तो मैंने इंडक्शन पढ़ाते हुए आपको एक वायर को मैंने ज़मीन में भेजा था, मैंने कहा था कि मैं इसको ज़मीन में भेज रहा हूँ। हमारी ज़मीन जो है इज़ अ काइंड ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 744 माइक्रोफैरड है, दैट इज़ अ ह्यूज कैपेसिटेंस, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो हम जो एक्सेस चार्ज होता है उसको ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि हम उसको ज़मीन में भेज रहे हैं। अगर मैं लीनियरली स्पीकिंग बात करूँ कि हम उसको ज़मीन में भेज रहे हैं, ज़मीन उसे क्या कर रही है, अपने अंदर स्टोर कर रही है, तो ग्राउंडिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। एक्सेस चार्ज को हम ज़मीन में भेज देते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ वायर भी आप अटैच करते हैं। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ डज ह्यूमिडिटी हेल्प इन डिस्चार्जिंग एन इंसुलेटर। जी ह्यूमिडिटी क्या करती है कि चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ होता है उसके ऊपर एक कंडक्टिव लेयर जो है वाटर वेपर्स की वो बन जाती है, और वाटर वेपर्स आर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो चार्ज को बेसिकली डिस्चार्ज होने में, अब डिस्चार्ज होगा तो उसको मूव तो करना पड़ेगा ना,
तो उसको मूव करने के लिए वो एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, एक्सप्लेन विद, सॉरी ये मुझे लगता है कि हमने पुराने ही है। ओके, बहरहाल लॉन्ग क्वेश्चन लगता है कि हम मिसप्लेस कर गए हैं। बहरहाल आप ये कर सकते हैं खुद से। मैं आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप चार्जिंग के मेथड जो हैं वो लिख सकते हैं, कि मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस तरह से चार्जिंग के मेथड जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब कि आप 3 मेथड लिखें चार्जिंग के, तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि डिसचार्जिंग के मेथड्स लिखें, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से जो है वो तैयार कर लेने हैं। सो आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।